हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके थे विमीय समीकरणों के उपयोग। तो उसमें मैं आप लोगों को 3 टाइप के उपयोग समझा चुका था। इसके पहला, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना। दूसरा उपयोग मैंने आपको बताया था विमीय सूत्रों अथवा समीकरणों की विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच करना। और तीसरा जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था आपको, वो बताया था विमाओं के माध्यम से सूत्रों की उत्पत्ति करना। बताई थी तीनों चीज़ें। अब लास्ट जो टॉपिक्स आता है वो टॉपिक आता है विमीय समीकरणों के सीमा बंधन। और एक चीज़ और, आप लोग कॉपी में नोट कैसे करोगे? तो कॉपी में नोट करने के लिए आप लोग डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल्स ही नोट होंगे। थ्योरी का कोई पोर्शन इसमें है नहीं। न्यूमेरिकल कैसे नोट होंगे? जैसे आप लोगों ने हेडिंग लगा दिया विमीय समीकरण, विमाओं के बारे में कुछ बता दिया जिसके मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ। फिर हेडिंग लगाया विमीय समीकरणों के उपयोग। पहला उपयोग लगा दिया एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण। उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लोगे। फिर दूसरा सत्यता की जांच करना, उसमें जितने क्वेश्चन कराए थे उन सबको नोट करोगे। तीसरा सूत्रों की उत्पत्ति करना, उसमें जितने क्वेश्चन कराए थे उन सबको भी नोट कर लोगे। और लास्ट टॉपिक विमीय समीकरणों के सीमा बंधन, इसमें इसको नोट कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो इसका पहला पॉइंट है, विमीय समीकरण में किसी भौतिक राशि के सूत्र में विद्यमान शुद्ध संख्या एवं विमाहीन नियतांकों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती। मतलब क्या है इसका? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, यहां तक तो टॉपिक है हमारा। जैसे मैंने क्वेश्चन किए थे कि भाई आवर्तकाल t बराबर होता है 1/2 पाई √L/g, कोई फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को यदि मैं विमीय विधि द्वारा स्थापित करूं तो ये फॉर्मूला आता है मेरा t बराबर k√L/g। आता है कि नहीं आता? विमीय विधि द्वारा यदि मैं इस फॉर्मूले को स्थापित करूं तो फॉर्मूला ये बनता है ना। लेकिन एक्चुअलिटी में फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई। इस k की जगह क्या आता है? 1/2 पाई। लेकिन जब मैंने इस समीकरण को बनाया तो क्या इस अचर राशि के बारे में, जो ये k है, इस k का कोई मान मुझे प्राप्त होता है क्या? नहीं होता ना। यानी जो अचर राशि होती है, अचर, या फिर मैं बोलूं शुद्ध संख्या, या फिर मैं बोल दूं आपको विमाहीन नियतांक के बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यानी k का कोई निश्चित मान मुझे प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना ये। और देखें दूसरा पॉइंट, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मैंने निकलवाया आपको बल का सूत्र, तो F निर्भर करता है द्रव्यमान पर, F निर्भर करता है वेग पर, F निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर। तो 3 राशियों के मध्य तो संबंध ज्ञात हो जाता है। क्यों? क्योंकि F की विमा होती है mLT के रूप में, MBR इनकी विमा भी mL और T के रूप में होती है। तो 3 का 3 से जब मैं तुलना करता हूं, LHS की 3 राशियां आती हैं, RHS में भी 3 राशियां आती हैं, और 3 की 3 से तुलना करते हैं तो 3 समीकरण बनते हैं। और 3 समीकरणों से 3 अचरों के मान प्राप्त होते हैं। अगर मान लो इसमें एक चौथी राशि और आ जाए कि F निर्भर करता है मान लो किसी भी राशि पर, जैसे मान लिया मैंने n मान लिया, आवृत्ति पर माना है, तो यहां पे F की विमा क्या होगी? m1 L1T-2। और यहां पे कितनी राशियां बन गई है? 4। तो क्या 4 राशियों के मान निकालने के लिए देखो घात A, B, C और D,
LHS में 3 है, LHS में 3 है और RHS में कितने हैं? 4 हैं। तो 3 की 4 से तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और 3 की जब तुलना करते हैं तो 3 अक्षरों के मान निकल के आते हैं। जब तुलना हम लोग 3 की करते हैं तो 3 अक्षरों के मान निकलते हैं कि नहीं निकलते? और जब 3 अक्षरों के मान निकलते हैं तो 4 राशियों के मध्य संबंध ज्ञात हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पे पृष्ठ तनाव T 4 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। H4 हाइट, R4 रेडियस, D4 घनत्व और G4 ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो इन 4 के मध्य संबंध स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि M, L और T की घातों की तुलना करते हैं तो 3 अक्षरों के मान निकलते हैं, ना कि 4 के। बाकी इस सूत्र की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि H और R दोनों की विमा एक समान है। H और R दोनों की विमा एक समान होती है। ठीक है, आगे बताऊंगा इसको। ये एक क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री में आपका होता है ना अभ्रंश, अब्बाद, वो अब्बाद है क्वेश्चन। आगे देखो, इस विधि से उन सूत्रों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता जिनमें लघुगणकीय, त्रिकोणमितीय अथवा चरघातांकी फलन काम आ रहे हैं। मान लो किसी फलन में साइन थीटा काम आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो साइन थीटा की विमा क्या होती है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मात्रक मीटर, कर्ण का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये राशि कैसी हो गई? मात्रकहीन। और राशि मात्रकहीन है तो इसकी विमा होगी कोई नहीं होगी। तो ये कैसी होगी? एक विमाहीन राशि होगी। मात्रकहीन है और विमाहीन है। और मान लो किसी सूत्र में काम आ रहा है लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, तो क्या है? साइन थीटा की कोई विमा है? नहीं। 2 की कोई विमा है? नहीं। और यदि सूत्र की उत्पत्ति करें तो उत्पत्ति क्या होगी? लैम्बडा बराबर kd। अब k का मान ढूंढते फिरो क्या है? तो सूत्र की उत्पत्ति हुई? नहीं हुई। और देखें, चरघातांकी e की घात, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। ये भी कैसा होता है? मात्रकहीन। लॉग है तो लॉग भी कैसा होता है? मात्रकहीन होता है। तो उन सूत्रों की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिनमें ये फलन काम आ रहे हो। e की घात काम आ रही हो, लॉग काम आ रहा हो, त्रिकोणमितीय फलन काम आ रहा हो, इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी ना तो कोई विमा होती है और ना ही कोई मात्रक होता है। चौथा, इसमें किसी भौतिक राशि के सदिश अथवा अदिश होने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। एकदम सही बात है भाई। कोई राशि सदिश है या अदिश है, इसके बारे में कोई सूचना मिली हमको? आज तक नहीं मिली ना विमाओं के माध्यम से। यदि कोई राशि सदिश है उसकी भी उत्पत्ति हो जाती है, यदि कोई राशि अदिश है तो उसकी भी उत्पत्ति हो जाती है। यानी इससे दोनों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं। अब मैं आप लोगों के लिए इन विमाओं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग कॉपी में एज इट इज नोट कर लोगे। ले लिया? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आए हुए हैं लास्ट कंपटीशन एग्जाम्स में। Some important questions for IIT NEET
एटसेट्रा। कुछ जरूरी क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? किसी कण द्वारा तय दूरी x समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। कैसे? x बराबर AT प्लस VT स्क्वायर, तब A व B की विमाएं ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। x बराबर, ये समीकरण दे रखा है AT प्लस VT स्क्वायर, तब a और b की विमाएं ज्ञात करो। करो सॉल्व। अब एक चीज बताओ कि ये समीकरण, कोई भी जो समीकरण है वो समीकरण सही कब होता है? कोई भी समीकरण के सत्य होने के लिए जरूरी है कि वो विमीय समांगता के सिद्धांत का पालन करे। किसका पालन करे? विमीय समांगता के सिद्धांत का। और विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई समीकरण सत्य है तो उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए। मतलब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि ये समीकरण सही है तो इसके प्रत्येक पद की विमा, यानी x की विमा तो बराबर होनी चाहिए AT की विमा के, और ये बराबर होनी चाहिए किसके? BT स्क्वायर की विमा के। ये तो होना चाहिए। इन तीनों पदों की विमाएं कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, दो दो लेता हूं। पहले मैंने मान लिया कि x बराबर है AT के, और सेकंड बार मैं क्या मानूंगा कि x बराबर है किसके? BT स्क्वायर के। तो x क्या है? x क्या है? दूरी, और t क्या है? समय। तो दोनों की विमा जानते हो। दूरी x की विमा क्या होती है? m0 L1 T0, और समय क्या होता है? t, उसकी विमा क्या होती है? m0 L0 T1। होती है कि नहीं होती? पुट करो। x क्या है? दूरी, इसकी विमा लिखो m0 L1 T0 बराबर a इंटू t टाइम है, टाइम की विमा क्या हो जाएगी? m0 L0 T1 हो जाएगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा? m0 L1 T0 अपॉन m0 L0 T1 हो जाएगी कि नहीं होगी? इसको ऊपर लेके जाऊं, हर को अंश में लेके जाऊं, तो घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? m0 L1 T0 m0 L0 T माइनस 1, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और जीरो के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये m0 L1 T माइनस 1। ये किसकी विमा आ गई? a की। ऐसे ही b की विमा निकाल दो। x क्या है? दूरी है, दूरी की विमा लिख दो m0 L1 T0। b का अचर राशि है, बाहर निकाल दिया। t की विमा क्या हो गई? m0 L0 T1 का होल स्क्वायर। हो गया। a की घात m की घात n,
बराबर ए की घात m इंटू एन, यानी ये क्या हो जाएगा m0 L1 T0 बराबर b इंटू m0 L0 T2, यानी b बराबर क्या हो जाएगा m0 L1 T0 वटे m0 L0 T2। इसको अंश में लेके जाओ, m0 L1 T0, इसको हर को अंश बनाऊंगा तो घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगी, तो ये क्या हो जाएगा m0 L0 T माइनस 2 हो जाएगी कि नहीं होगी। देन b बराबर क्या हो जाएगा, आधार समान तो घातें परस्पर जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा m0 L1 T माइनस 2। निकल के आ गई a की विमा और b की विमा, a और b दोनों की विमा निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक आ गया क्वेश्चन समझ में। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पहले जरूर कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कण का वेग b बराबर अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा के अनुसार समय पर निर्भर करता है, तब अल्फा बीटा व गामा की विमाएं ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक कण का वेग v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा के अनुसार समय पर निर्भर करता है, तब अल्फा बीटा और गामा की विमाएं ज्ञात करो। करेंगे भाई, क्या है b बराबर है अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा। वापस वही चीज है, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये समीकरण सही है, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि ये समीकरण सही है, तो ये समीकरण सही कब होगा, ये समीकरण सही कब होगा, जब इसके प्रत्येक पद की विमा कैसी होगी, एक समान होगी। इस समीकरण के सही होने के लिए जरूरी है कि इसके प्रत्येक पद की विमा कैसी हो, एक समान हो। किससे, विमीय समानता के सिद्धांत से। तो पहले मैंने लिख दिया क्या, विमीय समानता के सिद्धांत से क्या होगा, b की विमा बराबर है किसके, अल्फा टी की विमा के, बराबर है किसके, बीटा अपॉन टी प्लस गामा के, है कि नहीं। अब इसमें भी एक चीज है, यहां लिख रहा है टी प्लस गामा, ये लिख रहा है टी प्लस गामा, और दो राशियां परस्पर जुड़ कब सकती हैं, जब उनकी विमाएं कैसी हो, एक समान हो। भाई मैं ये कहता हूं कि मैं जोड़ूंगा किसको, दूरी को दूरी के साथ जोड़ सकते हैं,
मैंने ये कहा कि भाई 5 किलोमीटर तो मैं लेफ्ट में चला और 3 किलोमीटर मैं राइट में चला, तो जोड़ दूंगा कितना, 8 किलोमीटर चला मैं टोटल। कुल दूरी मैंने कितनी तय की, 8 किलोमीटर। और यदि मैं ये कहूं कि भाई मैं 5 किलोमीटर लेफ्ट में चला और 3 घंटे मैं राइट में चला, तो कितना चला बता सकते हो क्या? जोड़ सकते हो उसको? नहीं जोड़ सकते ना भाई। बंदरों की संख्या बंदरों के साथ जुड़ेगी, लंगूरों की संख्या लंगूरों के साथ जुड़ेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मान लो मैं ये कहूं कि एक छत पे 5 बंदर हैं, दूसरी छत पे 3 बंदर हैं, तो कुल कितने बंदर हैं, 8 बंदर। एक छत पे 5 बंदर हैं, दूसरी छत पे 3 लंगूर हैं, तो जोड़ो। क्या कहोगे? कुछ नहीं, आप ये कहोगे एक छत पे 5 बंदर हैं, दूसरी छत पे 3 लंगूर हैं। अगर 5 किलोमीटर चला और 3 घंटे चला, दोनों अलग अलग राशि हैं, तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता, एज इट इज छोड़ दिया। तो समान राशि समान के साथ जुड़ेगी, और जब मैं टी को गामा के साथ जोड़ रहा हूं तो कंपलसरी है कि गामा की विमा बराबर है किसके, टी की विमा के, और बराबर क्या हो जाएगी, m0 L0 T1। भाई गामा किसके बराबर होना चाहिए, फिर टी के बराबर होना चाहिए, तो ये तो जुड़ेगा। अगर टी के बराबर नहीं आ रहा तो ये जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो ये दोनों राशियां अलग अलग हो जाएंगी। होगा कि नहीं होगा? फिर देखो बी की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, अल्फा टी के। इसको सॉल्व कर दें। बी बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा टी के। वी क्या है, बी वेग है, और वेग की विमा क्या होती है, m0 L1 T-1। टी क्या है, टी है समय, और समय की विमा क्या होती है, m0 L0 T1। तो ये क्या हो गया, m0 L1 T-1 बराबर अल्फा इंटू m0 L0 T1, या फिर अल्फा बराबर क्या हो गया, m0 L1 T-1 बटे m0 L0 T1। अंश में लेके गया तो अल्फा बराबर क्या हो गया, m0 L1 T-1 इंटू m0 L0 T-1। घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगी, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया क्या, m0 L1 T-2। अल्फा निकल गया, गामा निकल गया, अब क्या बचा, बीटा बचा। क्या बच रहा है, खाली बीटा। बीटा निकाल देंगे, कैसे, देखो बी की विमा बराबर होगी इसके बराबर, बी की विमा बराबर होगी किसके, बीटा अपॉन टी प्लस गामा की विमा के, है कि नहीं? तो बीटा बराबर हो गई बी की विमा इंटू टी प्लस गामा की विमा, और टी और गामा दोनों की विमा एक समान है, और एक समान है तो समान विमाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है, और ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं, पुराना नियम। तो बीटा बराबर क्या हो गया, बी की विमा इंटू टी की विमा, क्योंकि दोनों की विमाओं का योग टी के बराबर ही तो आएगा। तो बीटा बराबर क्या हो गया, बी की वैल्यू m0 L1 T-1, टी की विमा क्या हो गई, m0 L0 T1। तो बीटा बराबर क्या हो गया, m0 L1 T0। निकल के आ गई कि नहीं आ गई? अल्फा की विमा आ गई, बीटा की आ गई, और गामा की आ गई। तीनों में कोई अंतर, कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है,
क्या कॉन्सेप्ट है कि विमीय समांगता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी समीकरण के सूत्र के विमीय विधि द्वारा सत्य होने के लिए जरूरी है कि उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान हो। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि एक समान विमाओं को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है और ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। इस जोड़ने और घटाने के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएं। आप लोग वीडियो बीच में मत छोड़ा करो, वीडियो लास्ट तक देखा करो कंपलसरी रूप से। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो आप लोगों के कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है कि वॉन्डरवाल समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी है, जहां P दाब है। दाब की विमा लिख दो पहले। दाब P बराबर क्या होता है F अपॉन ए, और विमा क्या हो जाएगी M1 L माइनस 1 T माइनस 2। V क्या है आयतन है, जिसकी विमा क्या हो जाएगी M0 L3 T0 है। तब ए व बी की विमाएं ज्ञात करो। कर दूंगा मैं, सॉल्व करें। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर है किसके आर टी के। सूत्र यदि विमीय विधि द्वारा सत्य है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा कि भाई P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा और B माइनस बी की विमा बराबर होगी किसके आर टी की विमा के। होगी कि नहीं होगी? और क्या होगा, और होगा P की विमा बराबर होगी किसके A अपॉन वी स्क्वायर की विमा के। क्यों? क्योंकि ये जुड़ेंगी तो तब जब दोनों की विमा समान हो, और V की विमा बराबर होगी किसके V की विमा के। ये घटेंगी भी कब, जब दोनों की विमा एक समान हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, A बराबर P की विमा इंटू वी स्क्वायर की विमा, यानी A बराबर P की विमा क्या है M1 L माइनस 1 T माइनस 2, B की विमा क्या है M0 L3 T0 का होल स्क्वायर। घातों को सॉल्व करो तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2 M0 L6 T0। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों हुआ आप लोगों को सब मालूम है। जोड़ो तो क्या हो जाएगा M1 L5 T माइनस 2। किसकी विमा है, A की है। B की विमा क्या हो जाएगी M0 L3 T0। ये किसकी विमा हो जाएगी आपकी, B की। क्लियर यहां तक दोनों चीजें?
सिंपली तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना भारी दिख रहा है कितना सा, इतना सा बेचारा। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्वेश्चन है, यदि दाब P, आयतन B व समय T को मूल राशियां माना जाए, तब बल का सूत्र क्या होगा? सॉल्व करो भाई। यदि मूल राशियां कौन सी थी मेरी? द्रव्यमान, लंबाई और समय। यदि इनमें तीनों को रिप्लेस कर दिया, मूल राशियां क्या मान ली मैंने रिप्लेस करके? दाब, आयतन और समय। तो बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर क्या होता है? ma होता है कि नहीं होता? तो इस क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे कहूं कि यदि बल दाब P, आयतन B और समय T पर निर्भर करता है, तो बल के सूत्र की उत्पत्ति करो। A, B और C कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बोल दिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन के पढ़ने के तरीके को सॉल्व किया है। पढ़ने का जो तरीका है ना, उस तरीके को चेंज किया है, और तरीके को चेंज करते ही आंसर आ गया मेरे पास। क्या कर दिया मैंने? तरीके को मैंने ये बोल दिया कि यदि लगने वाला बल 3 कारकों पर निर्भर करता है। किस किस के ऊपर? दाब पर, आयतन पर और समय पर। तो बल का सूत्र क्या होगा? यही है ना, ऐसे तो निकाला। सूत्र की उत्पत्ति करो। इसको आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका F बराबर PV² T-2। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करोगे सॉल्यूशन, और यहां तक इनको आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लोगे। वीडियो लास्ट तक देखा करो, डाउनलोड मत किया करो। आप लोगों से मैंने बहुत बार बोला है, और बात मानोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे। वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन देखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। कुछ कम से कम एक वीडियो 2 बार देखना है, ताकि हमको 11th पास नहीं करनी, हम लोगों को आगे जो कंपटीशन देने हैं वहां तक हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखना है। और स्ट्रॉन्ग मेमोरी तब रहेगी जब आप लोग एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और उस वीडियो को जहन में उतार लें। याद तो बहुत लोग करते हैं, आपको क्या करना है? उसको जहन में उतारना है, हर एक टॉपिक को। ये क्या दैनिक दिनचर्या में आ जाना चाहिए, जैसे खाना पीना, ऐसे ही ये दैनिक दिनचर्या में आ जाना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा था, विमाएं ऐसे निकालते हैं, सूत्रों की उत्पत्ति ऐसे करते हैं, स्थापित ऐसे करते हैं, और विमाएं ऐसे निकल जाती हैं यूं हवा में, चुटकियों में। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।